ये कहानी है उस कंपनी की जिसने एक छोटे से गैराज से शुरुआत की और आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि उन 3 दोस्तों की है जिन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वेन की। इनका सपना था दुनिया को बदलना, लेकिन उनके पास ना तो ज्यादा पैसा था और ना ही ज्यादा संसाधन। बस था तो एक विश्वास कि वो दुनिया को कुछ नया दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी की, जो न केवल स्मार्टफोन बल्कि कंप्यूटर, म्यूजिक और कई अन्य क्षेत्रों में भी सबसे अग्रणी मानी जाती है। एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को 3 लोगों ने की थी, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वेन। इनका लक्ष्य था कंप्यूटर को इतना सरल और उपयोगी बनाना कि हर कोई इसे आसानी से उपयोग कर सके। स्टीव वोजनियक ने 1776 में पहला कंप्यूटर डिजाइन किया जिसे एप्पल 1 नाम दिया गया। उस समय यह एक बेसिक कंप्यूटर था जिसमें केवल प्रोसेसर और मेमोरी थी। इसे उपयोगकर्ताओं को एक साधारण बोर्ड के रूप में बेचा गया था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। वोजनियक का आविष्कार यूनिक था और स्टीव जॉब्स ने इसे एक व्यावसायिक अवसर के रूप में देखा। एप्पल आई का बाजार में अच्छा स्वागत हुआ, जिससे कंपनी को पहली बार पहचान मिली। 1977 में एप्पल ने एप्पल II लॉन्च किया, जो एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक्स और कलर सपोर्ट था। एप्पल II एक क्रांतिकारी उत्पाद था जिसने पर्सनल कंप्यूटर के बाजार को ही बदल दिया। यह कंप्यूटर विशेष रूप से घरेलू और छोटे व्यवसायों के लिए बनाया गया था। इसकी वजह से कंपनी की प्रतिष्ठा और मुनाफा दोनों में बहुत बड़ा उछाल आया। एप्पल II का सफल होना एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1984 में स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसे मैक के नाम से भी जाना जाता है। मैकिन्टोश पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था और माउस का इस्तेमाल किया जा सकता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कारण लोग बिना टेक्निकल ज्ञान के भी इस कंप्यूटर का उपयोग कर सकते थे। मैक का लॉन्च भी एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 1984 के सुपर बाउल के दौरान एक प्रसिद्ध विज्ञापन के माध्यम से हुआ था। मैकिन्टॉश के लॉन्च से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्रांति आई, लेकिन कुछ विवादों के कारण स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया। स्टीव जॉब्स का कंपनी से बाहर होना एप्पल के लिए एक कठिन दौर था। 1985 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया। इसके बाद कंपनी का विकास रुक सा गया। 1980 और 1990 के दशक में कई नए उत्पादों को पेश किया गया, लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल रहे। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज जैसे प्रतिद्वंद्वियों ने बाजार में बढ़त बना ली और एप्पल पिछड़ता चला गया। एप्पल के पास पैसे की कमी होने लगी और यह कंपनी धीरे धीरे संघर्ष करती दिखने लगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि कंपनी शायद बाजार में अपनी पहचान ही खो देगी। 1990 के दशक में एप्पल ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे न्यूटन, मैकिन्टॉश पोर्टेबल, लेकिन ये सभी प्रोडक्ट बहुत सफल नहीं रहे। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बढ़ती लोकप्रियता ने भी एप्पल के कंप्यूटर की मांग को कम कर दिया। इस दौरान एप्पल कई गलत फैसलों का शिकार हुआ और उसे लगातार वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। विंडोज की वजह से एप्पल की बिक्री गिरने लगी, लेकिन इसके बावजूद एप्पल ने हार नहीं मानी और अपने उत्पादों में नवाचार जारी रखा। 1997 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। स्टीव जॉब्स ने आते ही सबसे पहले कंपनी को फिर से संगठित किया और कई उत्पादों और प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जो सफल नहीं हो रहे थे। उन्होंने कंपनी का फोकस एक बार फिर क्वालिटी और इनोवेशन पर किया। इसी दौरान उन्होंने एक नए और आकर्षक डिजाइन वाले कंप्यूटर iMac को लॉन्च किया। 1998 iMac का लॉन्च किया गया, जिसने एप्पल को फिर से चर्चाओं में ला दिया।
iMac एक सुंदर और आधुनिक डिजाइन का कंप्यूटर था जिसमें इंटरनेट के लिए तैयार किया गया था। इसका रंगीन डिजाइन और तेज प्रदर्शन लोगों को खूब भाया। iMac की सफलता ने एप्पल को नई ऊर्जा दी और कंपनी फिर से बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरी। 2001 में स्टीव जॉब्स ने एक और उत्पाद लॉन्च किया, आईपॉड। आईपॉड एक छोटा पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था जिसमें हजारों गाने स्टोर किए जा सकते थे। इसकी लॉन्चिंग के साथ ही एप्पल ने आईट्यून्स को भी लॉन्च किया, जो म्यूजिक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था। आईपॉड की सफलता ने संगीत उद्योग में एक क्रांति ला दी और एप्पल को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। आईट्यून्स के माध्यम से लोगों ने डिजिटल म्यूजिक खरीदना शुरू किया और सीडी और कैसेट्स का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा। आईपॉड की यह सफलता एप्पल के लिए एक नया अध्याय बन गई। 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा उत्पाद पेश किया जिसने संचार की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आईफोन का लॉन्च एक ऐतिहासिक घटना थी। आईफोन में टच स्क्रीन, म्यूजिक प्लेयर, इंटरनेट और कैमरा जैसी सुविधाएं एक ही डिवाइस में उपलब्ध थी। इसने मोबाइल फोन के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। आईफोन के लॉन्च के साथ ही स्मार्टफोन उद्योग में एक नई शुरुआत हुई। एप्पल ने एक नया मार्केट क्रिएट किया और पूरी दुनिया में आईफोन का क्रेज फैल गया। 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया, जो ऐप डेवलपर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। इसके जरिए डेवलपर्स अपने ऐप्स बनाकर लोगों तक पहुंचा सकते थे। ऐप स्टोर ने हजारों एप्लीकेशन उपलब्ध कराए, जिससे आईफोन और भी अधिक उपयोगी और मनोरंजक बन गया। यह एक और क्रांति साबित हुई जिसने मोबाइल ऐप इंडस्ट्री को जन्म दिया। एप्पल ने आईफोन के बाद भी कई उत्पाद लॉन्च किए। 2010 में आईपैड लॉन्च हुआ, जो एक टैबलेट कंप्यूटर था। आईपैड ने कंप्यूटर और मोबाइल के बीच की एक नई श्रेणी बनाई। इसके बाद 2015 में एप्पल वॉच लॉन्च की गई, जो एक स्मार्ट वॉच थी। एप्पल वॉच के जरिए एप्पल ने वेरेबल टेक्नोलॉजी में कदम रखा और यह एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। एप्पल ने केवल हार्डवेयर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी सेवाओं का भी विस्तार किया। iCloud जैसी सेवाएं लोगों को अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर करने का विकल्प देती हैं। एप्पल म्यूजिक ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में नया ट्रेंड सेट किया। स्टीव जॉब्स के निधन के बाद टिम कुक ने सीईओ के रूप में कंपनी की कमान संभाली। टिम कुक ने एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में एप्पल ने कई नए उत्पाद लॉन्च किए, जैसे कि एयरपॉड्स, एप्पल विजन प्रो और एप्पल आर्केड जैसी सेवाएं। आज एप्पल पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बना रहा है और अपनी कंपनी को सस्टेनेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। एप्पल की कहानी संघर्ष, मेहनत और इनोवेशन की कहानी है। स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने न केवल एक सफल कंपनी खड़ी की, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आगे भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रेरणा बनी रहेगी। एप्पल का सफर यह दर्शाता है कि कैसे एक छोटे से विचार के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का निर्माण किया जा सकता है। एप्पल की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि एक इंसान का जुनून और नए विचार दुनिया को बदल सकते हैं।